अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि यूएचएस की जानिब से जो हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर की एमबीबीएस पीडीएस की सीट्स हैं, इस पर जो फर्दर मेरिट लिस्टें लगाई जा रही हैं, इसमें स्टूडेंट्स काफ़ी से ऐड भी हो रहे हैं वेटिंग से। और जैसा कि बीडीएस की हमारे पास तीसरी लिस्ट लगी है, जबकि 10th हमारे पास एमबीबीएस की गवर्नमेंट सेक्टर की लिस्ट लगी है। इसमें आपको बताऊँ कि अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट की है, रेसिप्रोकल सीट्स की लिस्ट है और इसके अलावा ओवरसीज़ कोटा, मतलब कि जो भी वो कोटा वाइज लिस्ट है वो सारी लिस्टें आपके साथ लग गई हैं। बाकी अगर हम बीडीएस की बात करते चलें तो इसमें हमारे पास जो कॉलेज वाइज लिस्टें हैं या वो भी लग चुकी हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा ओवरसीज़ बीडीएस, डिसेबल और इस्लामाबाद कोटा, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कोटा बीडीएस की लिस्टें लगा दी गई हैं। अगर हम इंस्ट्रक्शंस की बात कर लें तो इंस्ट्रक्शन जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, आपका मैं हर दफ़ा ही कहता हूँ इंस्ट्रक्शंस को आपने लाजमी रीड आउट कर लेना होता है। तो इंस्ट्रक्शंस की अगर हम बात करें तो आपके पास जो एमबीबीएस की अगर हम बात करें एमबीबीएस लिस्ट के अकॉर्डिंग 10th लिस्ट की, तो जिन स्टूडेंट्स का नेम आया है या जो स्टूडेंट्स अपग्रेड हुए हैं, ठीक है, जिनका अभी वेटिंग से नेम आया है या जो स्टूडेंट्स अपग्रेड हुए हैं, 15 मार्च दोपहर 2 बजे तक आपके पास टाइम है। ठीक है, अपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में रिपोर्ट करें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर जाएँ। फ़ी वगैरह अगर आपने पहले सबमिट करवाई है तो वो आपकी अपग्रेड होकर अपने अगले कॉलेज में चली जाएगी। और जिन स्टूडेंट्स का अभी हुआ है तो आपने वो अपना चलान भी जमा करवाने हैं, यूएचएस का पोर्टल लॉगिन करें, वहाँ से डाउनलोड कर लें। इसके अलावा कॉलेज की फ़ी वगैरह ये सारा प्रोसीजर आपने करना है जो आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। इसमें आपने डॉक्यूमेंट्स लेकर लाजमी जाने हैं। बाद में कंसेंट वगैरह तो नहीं है आपका, ठीक है, बट आपने ये करना है कि पोर्टल पर जो भी आपको वो कॉलेज वाले इंस्ट्रक्शंस देंगे उसके अकॉर्डिंग आपने सारा कर देना है। बाकी कॉलेज जाएँ फ़िलहाल, ठीक है, टाइम पर रिपोर्ट करें, फ़ी और डॉक्यूमेंट्स लाजमी लेकर जाएँ। ये मेन चीज़ें हैं, बाकी की बाद में चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है, उसका इतना इशू नहीं है। जो मेन रिक्वायरमेंट वो यही होती है कि टाइम पर पहुंचना है, डॉक्यूमेंट्स और फ़ी लेकर जानी है, ठीक है। और बाकी इंस्ट्रक्शंस आपने रीड आउट कर लेनी है। अगर कोई अपग्रेड हुआ है तो अपने अपग्रेडेड कॉलेज में लाजमी जाए, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। कुछ बच्चों को ये बात नहीं थी पता तो उनका एडमिशन कैंसिल भी हुआ है, तो ठीक है, इसको भी आपने लाजमी कंसीडर कर लेना है, ठीक है। और अगर आपने नॉर्मल कॉलेज में जाते हैं तो आपको वो 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर है वो उधर पास से ही मिल जाता है, वो आपको कॉलेज वाले बता देते हैं। इन चीज़ों का इतना इशू नहीं होता, ठीक है। मेन होता है कि ज्वाइनिंग देनी है टाइम पर। अगर हम बात करते चले, हमारे पास एमबीबीएस की 10वीं लिस्ट है। अगर हम बीडीएस की बात करते चले तो तीसरी लिस्ट है, ठीक है। बीडीएस के अगर हम इंस्ट्रक्शंस की बात करें 14 मार्च तक टाइम है, दोपहर 12 बजे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सेम वही प्रोसीजर है जो आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में रिपोर्ट करना है आपने। और आपके जैसा कि 3 ही कॉलेजेस हैं पंजाब में, टी माउंट लाहौर है, जबकि फैसलाबाद और मुल्तान में हमारे पास कॉलेजेस आ जाते हैं। अगर हम बात करें तो आपको इंस्ट्रक्शंस वगैरह चाहिए हो तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको पता है कि ऑल ओवर दी पाकिस्तान जो भी मेरिट लिस्ट की अपडेट्स हैं सारी यहाँ पर आपको मिलती रहती हैं। और दूसरी जानिब अगर आपने व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट करना हो तो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप कंप्लीट गाइडेंस लेनी हो तो यहाँ पर भी आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। और अगर हम बात करते चलें तो व्हाट्सएप का ग्रुप के लिंक्स भी आपको दिए गए हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अगर हम बात करते चलें हमारे पास जो 10वीं लिस्ट लगी है इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास ओपन मेरिट की सीट्स है, इसका क्लोजिंग मेरिट हमारे पास कितना रहा है, जैसा कि यहाँ पर आपको बता रहे चलो कि हमारे पास जो न्यू स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं जी, हमारे पास 19 न्यू स्टूडेंट्स ऐड हो गए हैं, ठीक है। तो और यहाँ पर हमारे पास 94.2576% पर रैंक चला गया है, ठीक है। मतलब कि 19 न्यू स्टूडेंट्स हमारे पास अभी तक ऐड हुए हैं। और कॉलेज वाइज लिस्टें भी लगी हुई हैं, उसमें स्टूडेंट्स कुछ अपग्रेड भी हुए हैं, आपने वो भी लाजमी जाकर चेक कर लेनी है, ठीक है। अगर आप अपग्रेड हुए हैं तो अपने अपग्रेडेड कॉलेज में लाजमी आपने रिस्पॉन्ड करना है। और अगर हम बात करते चलें कि कितना रैंक अभी तक चला गया है वो भी मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी फ़िलहाल अगर हम बात कर लें तो ये आपके पास ये निस्तर मुल्तान की आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी लास्ट में हमारे पास ये स्टूडेंट्स अपग्रेड हुए हैं, ठीक है। और ये हमारे पास अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी की लिस्ट है, ठीक है। और इसमें आपको बता रहे चलूँ कि हमारे पास ये 62 जैसा कि इनकी सीट्स होती हैं, ठीक है। अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो अपग्रेड हुए हैं, ठीक है, उन्होंने अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में रिपोर्ट लाजमी करना है। बाकी डिटेल्स आपकी सारी यहाँ पर मेंशन है। अगर हम नेक्स्ट बात करते चले तो हमारे पास ओवरसीज़ कोटा की 10वीं लिस्ट है, जैसा कि एमबीबीएस की। और ये ओवरसीज़ की लिस्ट में एक स्टूडेंट न्यू ऐड हुआ है और हमारे पास स्टूडेंट्स के कॉलेजेस भी चेंज हुए हैं। अब आपने क्या करना है, नए कॉलेजेस में रिपोर्ट करना है। 85.5182% पर आपका एग्रीगेट चला गया है, ठीक है। और यहाँ पर आपको बताऊँ कि ये 7 लिस्ट है हमारे पास, ठीक है। ये ओवरसीज़ की अगर हम बात करें चलें तो 6 लिस्ट हमारे पास लग गई है जो रेसिप्रोकल सीट्स थी। रेसिप्रोकल का क्लोजिंग मेरिट 94.2955% रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स कुछ अपने नियरेस्ट कॉलेजेस को भी प्रेफरेंस देते हैं। इसकी वजह से आप देखें कि हमारे पास है जो
नॉर्मल का मेरिट है वो 2576% है, जबकि रेसिप्रोकल का मेरिट इससे ज़्यादा जा रहा है 2955%। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सीट्स थी बुलान में 4 होती हैं, पूंछ में 3 है, AJK MC में 3 है, MBBS MC में 3 है और एक KMC में सीट है। तो इनका मेरिट भी आपके साथ ये शेयर कर दिया है मैंने। ठीक है, और बाकी अगर हम बात करते चले जो ओपन मेरिट के हमारे पास रैंक कहाँ तक चला गया है वो भी आपके साथ शेयर करता है। चलो लिस्ट के साथ टैली करके यहाँ पर आप देख सकते हैं जी हमारे पास जो ओपन मेरिट के लास्ट कैंडिडेट है इसका 3354 रैंक है। ठीक है, 3354 रैंक है। और अगर हम नेक्स्ट बात करें कि अगले किन स्टूडेंट्स का रैंक जहाँ पर आ सकता है, तो देखिए 10 लिस्टें लग चुकी हैं और रैंक 3354 तक आ गया है। ठीक है, और आपको मैं बताऊं कि अगर मज़ीद कोई स्टूडेंट ऐड होते हैं तो वो हमारे पास 4 से 5 स्टूडेंट्स की गुंजाइश बन रही है। ठीक है, और मैक्सिमम भी हमारे पास जो रैंक क्लोज हुआ तो वो 3360 तक हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर MBBS का रैंक क्लोज होने के चांसेस हैं। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने पहले प्रेडिक्शन के थ्रू शेयर किया था कि 3344-45 वाले कम्प्लीटली सेफ़ हैं, तो आपने देखा है कि अब इस लिस्ट में 19 स्टूडेंट्स का इजाफा हो गया है। ये सजाम्बू के साथ अगर आप टैली करें तो 4 सीटें जैसा कि वहाँ पर अभी हैं, तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर वहाँ मूव भी करते हैं तो 4 से 5 की गुंजाइश हमारे पास निकल रही है। तो 3360 हमारे पास मैक्सिमम रैंक है जो हमारे पास क्लोजिंग रैंक होने वाला है। ठीक है, और अगर हम बात करते चले जो गवर्नमेंट सेक्टर के डेंटल कॉलेजेस हैं इनकी अगर हम कॉलेज वाइज क्लोजिंग मेरिट्स भी चेक कर लेते हैं और जो हमारे पास लिस्ट है इनकी कोटा सिस्टम की वो भी चेक करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री मुल्तान की बात करें तो यहाँ पर भी कोई न्यू स्टूडेंट ऐड नहीं हुआ, यहाँ पर सारे पुराने ही हैं। 94.2152% इनका क्लोजिंग एग्रीगेट रहा। अगर हम बात करते चले हैं डेंटल सेक्शन पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद की, तो यहाँ पर जो वेटिंग से हमारे पास स्टूडेंट्स जो 9 स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं तो 94.1864% इनका मेरिट रहा। जबकि अगर हम बात करें डेंटल कॉलेज डी मोहट लाहौर की तो 94.2045% इनका क्लोजिंग मेरिट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे कम मेरिट हमारे पास जो पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद डेंटल इंस्टीट्यूट का है 94.1864%। आयशा नज़ीर जो कैंडिडेट हैं जी लास्ट। और अगर हम चेक कर लें इनकी अपडेटेड ऑर्डर लिस्ट के अकॉर्डिंग तो हमारे पास ये जो रैंक है वो 274 तक हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर है BDS का रैंक चला गया है। तो अगर हम एक्सपेक्टेड करें कि अगली लिस्ट में कितना रैंक है वो भी मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले मैं ये दूसरी ओवरसीज़ कैटेगरी की बात कर लें तो हमारे पास ये 4 सीटें थी इनकी, तो क्लोजिंग एग्रीगेट इनका हमारे पास 85.8727% रहा है। जिस स्टूडेंट्स के कॉलेजेस भी चेंज हुए हैं इन्होंने अपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में रिस्पॉन्ड करना है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते चले तो हमारे पास डिसेबल कैंडिडेट्स की एक ही सीट थी और हमारे पास यहाँ पर जो 90.0909% एग्रीगेट रहा। इस्लामाबाद कोटा की 4 सीटें थी तो यहाँ पर जो न्यू स्टूडेंट ही सारे ऐड हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको बताऊँ कि कोई भी सीट अभी तक फिल नहीं हुई। 90.3182% तक इनका एग्रीगेट गया है। अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 2-3 स्टूडेंट्स वेटिंग से ऐड हुए हैं। 90.3227% का एग्रीगेट रहा है। अगर हम बात करते चले तो हमारे पास जैसा कि BDS का रैंक अभी तक हमारे पास 274 तक गया है, तो जैसा कि सजामू में इनकी सीट्स अभी तक खाली हैं BDS की, और इसके अलावा स्टूडेंट्स या कुछ प्राइवेट में भी मूव ऑन करेंगे। ठीक है, और जैसा कि आपने देखा था कि प्राइवेट सेक्टर MBBS में भी 2 से 3 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने गवर्नमेंट की सीट्स को छोड़कर एडमिशन सिक्योर किया था। और बाकी BDS में सम स्टूडेंट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बाद में सीट छोड़ देते हैं कि नहीं मैंने MBBS ही करना है तो मैंने BDS की तरफ नहीं जाना, वो गवर्नमेंट की भी सीट छोड़ देते हैं। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अगली लिस्ट में हमारे पास 8 से 10 स्टूडेंट्स के ऐड होने के तो चांसेस बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और बाकी अगली लिस्ट जैसे कि कब आएगी, ठीक है, ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बताऊँ कि ये 14 तक आपके पास टाइम है, तो 16 की आपको सुबह को इंशाल्लाह अगली लिस्ट भी आपकी चौथी लिस्ट लगा दी जाएगी। बाकी आपके जो 285 तक के रैंक के स्टूडेंट्स हैं या 283 तक वो होपफुल रहें ताकि कि आपका अगली लिस्ट में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। बाकी कहाँ तक रैंक जा सके हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हमारे पास 300 रैंक तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो अपने आप को कम्प्लीटली सेम कंसीडर करें। ठीक है, ये क्योंकि उनका तो आने वाली कमिंग लिस्ट में नेम इंशाल्लाह आपका कंफर्म आ जाएगा। बाकी MBBS BDS की सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। बाकी कोई भी डिटेल्स चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, ये सारी व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं आपको 1-on-1 गाइडेंस भी प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।